ट्रेलर की शुरुआत में हम देखते हैं कि थॉर तपस्या में लीन होता है या फिर मैं कहूँ मेडिटेट कर रहा होता है। वैसे इस सीन को हमने टीजर में भी देखा था, जहाँ थॉर जानना चाहता है कि एग्जैक्टली उसके जीने का पर्पस क्या है। और यहाँ हमें मल्टीपल प्लैनेट्स और सन भी देखने को मिलते हैं, जिसके बारे में मैंने टीजर ब्रेकडाउन वाली वीडियो में भी बताया था। बाकी अगर हम ध्यान से देखें तो हमें थॉर के पीछे दो लोग और आते हुए दिखाई दे रहे होते हैं, जो कि जेन फॉस्टर और वल्कैरी हो सकते हैं। बाकी होने को कॉर्ग भी हो सकता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कॉर्ग इंटरटाइड्स को कहानी सुना रहा होता है। असल में इंटरटाइड्स एक तरह के एलियंस होते हैं जो कि ब्लू कलर के दिखते हैं और ये मोस्ट प्रोबेबली ज़कार प्लेनेट है, क्योंकि अगर आप बैकग्राउंड को ध्यान से देखोगे तो आपको थोड़ा धुआं उठता हुआ दिख रहा होगा और साइड में कचरा भी दिख रहा होगा और शायद ये इंटरटाइड्स यहीं पर रहते हैं। और हो सकता है कि ये सीन मूवी का एंडिंग का सीन हो, जहां एक तरफ थॉर मेडिटेट कर रहा है और कॉर्ग इंटरटाइड्स को थॉर की कहानी सुना रहा है। उसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि हमें थॉर हीरोगिरी दिखाता हुआ दिख रहा होता है और हमें उसके पीछे इंटरटाइड्स और गार्डियन ऑफ गैलेक्सी के साथ साथ ग्रूट देखने को मिलता है। और मुझे लगता है कि हो सकता है कि ये मूवी की स्टार्टिंग या फिर मिड सीन हो, जहां थॉर इंटरटाइड्स को बचाने के लिए तैयार हो रहा होता है। क्योंकि जैसे कि हमने टीजर में देखा था कि बाद में गार्डियन ऑफ गैलेक्सी थॉर को छोड़कर चले जाते हैं। शायद गमूरा का कुछ पता लग गया है, हु नोज। और हो सकता है कि हमें इसके बारे में गार्डियन ऑफ गैलेक्सी वॉल्यूम 3 में देखने को मिले। अब अगले सीन में हमें न्यू एस्गार्ड का सीन दिखाया जाता है और थॉर अपने चैरियट्स पर होता है, जिसे वही सेंटा क्लॉज के गॉड्स खींच रहे होते हैं। वैसे इन एस्गार्ड की गॉड्स को कमजोर समझने की गलती मत करना, क्योंकि एक बार तो इन्होंने म्योनीर तक को डैमेज कर दिया था और इनका इस्तेमाल इस मूवी में बहुत बार होने वाला है। और टीजर में जो हमें ये लाइट दिखती है, हो सकता है कि ये और कोई नहीं चैरियट्स ही हैं, क्योंकि चैरियट्स बहुत फास्ट हैं और थॉर स्टॉर्म ब्रेकर की पावर को जब चैरियट्स के साथ मिला देता है तो वो लाइट की स्पीड से भी ज्यादा ट्रैवल कर सकते हैं और वो चाहे तो इंटर डिमेंशन भी ट्रैवल कर सकते हैं। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि हमें थॉर, कॉर्ग और उनकी बकरियां दिखाई जाती हैं और साइड में आपको एक खाली जगह दिख रही होगी। मोस्ट प्रोबेबली ये कोई और कैरेक्टर है जिसे मार्वल ट्रेलर में नहीं दिखाना चाहता, जिसके बारे में बहुत सारे यूट्यूबर्स और रेडिट यूजर्स ने भी कहा है, क्योंकि मार्वल कभी ऐसी खाली जगह नहीं छोड़ता। और उसके बाद हम देखते हैं कि थॉर अपने डिप्रेशन से बाहर आ गया है और अपने आप को फिट करने के लिए एक्सरसाइज कर रहा है। और हम देखते हैं कि थॉर इतना फिट हो गया है कि वो गार्डियन ऑफ गैलेक्सी की चलती हुई शिप को खींच रहा है। अब गाइज आता है असली सीन, जहां हम देखते हैं कि म्योनी ठीक हो चुका है और थॉर उसे देखकर खुश हो ही रहा होता है, बट जैसे ही वो उसे पकड़ने लगता है उसका पोपट हो जाता है, क्योंकि म्योनीर थॉर के पास ना आकर माइटी थॉर के पास चला जाता है और थॉर का मुंह देखने वाला होता है। और हम देखते हैं कि माइटी थॉर की किसी फाइट में हेल्प कर रही होती है और फाइट जैसे ही खत्म होती है और जेन फॉस्टर अपना हेलमेट उतारती है तो जेन फॉस्टर को देखकर थॉर बहुत शॉक हो जाता है। और आगे हम देखते हैं कि जब कॉर्ग पूछता है कि ये कौन है तो थॉर बताता है कि ये मेरी एक्स गर्लफ्रेंड है। और बाद में दोनों थॉर्स का मेल मिलाप देखने को मिलता है और वो दोनों टिपिकल लैला मजनू की तरह बातें करते हैं, जैसे कि हम 3-4 साल बाद मिल रहे हैं। बट हमारा मजनू थॉर कहता है कि हमें मिले 8 years 7 months and 6 days बीत चुके हैं, जिससे हमें पता लगता है कि थॉर ने जेन को कितना मिस किया और उसकी खुशी उसके चेहरे पर साफ साफ दिख रही होती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि थॉर, वल्कैरी, जेन फॉस्टर और कॉर्ग ओलंपियस पहुँचते हैं और यहाँ हम देखते हैं कि माइटी थॉर या फिर जेन फॉस्टर को थोड़ा लंबा दिखाया गया है। आफ्टर ऑल अगली माइटी थॉर बन चुकी है। अब वो मूवमेंट आता है जब हमें फाइनली गॉड द गॉड बचर का सीन दिखाया जाता है। वैसे पहले लोग कह रहे थे कि ये कैसा विलन दिखाया है, ऐसा लग रहा है कि किसी इंसान पर व्हाइट पाउडर उड़ेल दिया है। तो गाइस हो सकता है कि हमें आगे जाकर गॉर का असली रूप दिखाया जाए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि हो ना हो इस मूवी में हमें गॉर का पास्ट भी दिखाया जाएगा कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि मार्वल को भी पता है कि सभी लोग कॉमिक्स नहीं पढ़ते, तो वो गॉर का पास्ट जरूर एक्सप्लेन करेंगे और ये भी बताएंगे कि क्यों वो गॉड्स को मार रहा है, जिसे हम अगले सीन में भी देखते हैं कि कैसे गॉर ने फेलिमथ द बहुमत, जो कि थॉर का फ्रेंड था,
उसे भी मार दिया। और यहाँ हम गॉर की असली पावर देखते हैं कि उसने एक ही वार में पूरे के पूरे प्लेनेट को तबाह कर दिया। आगे हम वल्केरी और गॉर की फाइट देखते हैं। फिर हम देखते हैं कि ओलंपियन थॉर के सारे कपड़े उतार देता है और सभी लड़कियां ये देखकर मदहोश हो जाती हैं, या फिर मैं कहूँ बेहोश हो जाती हैं। और हम देखते हैं कि आगे थॉर एक ब्लू सा कपड़ा पहनकर ओलंपियन के सोल्जर से लड़ रहा होता है। और माइटी थॉर ने भी म्योनिर को यूज करने का न्यू मेथड ढूंढ लिया है, क्योंकि अब म्योनिर टूट गया है तो वो अलग अलग पीसेस में बंटकर मल्टीपल अपोनेंट्स को एक बार में ही मार सकता है और बाद में अपने आप ही जुड़ जाता है। बाकी यदि आप जानना चाहते हो कि म्योनिर कैसे जुड़ा तो उसकी वीडियो आपके स्क्रीन पर आ रही होगी, आप जाकर उसे चेकआउट कर सकते हो। बाकी आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर सकते हो, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।